हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जीएसटी में होने वाले बेसिक टर्म को सीखा। इस वीडियो से हम लोग जीएसटी का प्रैक्टिकल यूज टेलीग्राम में सीखने वाले हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है किस तरह से जीएसटी को टेलीग्राम में इनेबल करते हैं। इनेबल करते समय जो ऑप्शन आते हैं उनका मतलब क्या होता है और वहाँ पे हम क्या फिल करते हैं। देखिए, टेलीग्राम में जीएसटी को इनेबल करने से पहले आपको चेक कर लेना है कंपनी अल्टरेशन स्कीम पे कि आपका राइट वाला स्टेट सिलेक्ट है कि नहीं। उसके लिए आपको अल्ट के करने हैं, उसके बाद ए प्रेस करने हैं और यहाँ पे आपको स्टेट पे आ जाना, जिससे डेली यहाँ पे राइट स्टेट देख लेना अपना और उसके बाद पीछे आ जाना है। अब आप टेलीग्राम में जीएसटी को इनेबल करने के लिए रेडी हैं। इनेबल करने के लिए आपको गेटवे टेली पे आना है, उसके बाद आपको F11 प्रेस करना है। यहाँ पे आपको जीएसटी का ऑप्शन मिलेगा जो कि नो रहेगा, उसे Y प्रेस करके इंटर मारना है। यस करते ही आपके सामने स्क्रीन होगा जीएसटी डिटेल्स का। यहाँ पे आपको अपना डिटेल भरना है। चलिए इसका मीनिंग समझते हैं, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं और क्या भरना है ये भी समझते हैं। जीएसटी डिटेल स्क्रीन पे आपको पहला ऑप्शन मिलेगा स्टेट का। बाय डिफॉल्ट आपका वही स्टेट सिलेक्टेड रहेगा जो आपने कंपनी क्रिएशन के टाइम में सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टेट मिलेगा आपको, आप अपना राइट स्टेट सिलेक्ट कर लेना। स्टेट सिलेक्ट करने का मोटिव टेलीग्राम का यही है कि वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि आप अपने स्टेट में सेल या परचेज कर रहे हो या किसी और स्टेट में सेल या परचेज कर रहे हो, जिससे वो राइट वाला जीएसटी टैक्स लगा पाए। अगला ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन टाइप का। इसमें आपको टेलीग्राम को ये बताना होता है कि आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन एज ए रेगुलर स्कीम में करवा रखा है या कंपोजिशन स्कीम में करवा रखा है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक आपका रेगुलर, कंपोजिशन, दूसरा रेगुलर SEZ। तो अगर आपका बिजनेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है और उसमें आपने रेगुलर स्कीम ले रखा है तो आप रेगुलर SEZ सिलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन आता है SSE ऑफ अदर टेरिटरी। इसमें आपके दो ऑप्शन मिलते हैं, यस और नो का। यस तब आपको करने हैं जब आपका बिजनेस लोकेटेड हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर या EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर, तब आपको यस करने हैं, अदरवाइज नो करना है। अगला ऑप्शन मिलेगा जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम का। इसमें आपको वो डेट डालने हैं जिस डेट से आप टेलीग्राम में जीएसटी का यूज करना चाहते हो। जो डेट आप डालोगे उससे पहले आप कोई भी जीएसटी रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए सोच समझ के डालना। जैसे मैं डाल रहा हूँ 1/4/2023। अगला ऑप्शन मिलेगा जीएसटी IN या जीएसटी UIN नंबर। इसमें आपको अपना जीएसटी नंबर डालने हैं जो आपको जीएसटी पोर्टल से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय मिला हुआ है। याद रहे आपको रोंग नहीं डालने, रोंग डालोगे तो आपको वार्निंग देगा और इसलिए आपको सही डालना है क्योंकि ये प्रिंट होता है आपके बिल पर। अगला ऑप्शन मिलेगा आपको पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1। इसमें आपको टेलीग्राम को ये बताने होते हैं कि आप GSTR1 कौन से पीरियड से फाइल करोगे, क्वार्टरली या मंथली। तो मंथली तब आप सिलेक्ट करोगे जब आप रेगुलर स्कीम में हो और क्वार्टरली तब सिलेक्ट करोगे जब आप कंपोजिशन स्कीम में हो। अगला ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड एल्यूटी और बॉन्ड डिटेल्स का। इस ऑप्शन को आपको यस तब करने हैं जब आप एक एक्सपोर्टर हो, यानी गुड्स या सर्विस का एक्सपोर्टिंग करते हो किसी दूसरे कंट्री में। इसको यस करने का मतलब है कि आप बिना जीएसटी टैक्स पेमेंट किए हुए एक्सपोर्ट कर सकते हो गुड्स और सर्विस का किसी और कंट्री में। जैसे यस करोगे तो आपके सामने स्क्रीन आएगा, उसमें पूछेगा आपसे कि वैलिडिटी डालो कि बॉन्ड का वैलिडिटी कब से लेके कब तक है और बॉन्ड का नंबर डालो। अगर आप नहीं करना चाहते उसको यस तो आप नो करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ई-वे बिल एप्लीकेबल का। इस ऑप्शन को यस आपको तब करने हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंडर में हो चुका है या आप गुड्स का ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। आपका गुड ट्रांसपोर्ट होता है रोड से, रेल से, एयर से और आपका एक चालान, इनवॉइस या बिल का वैल्यू जो है 50,000 से ज्यादा है तो आप इस ऑप्शन को यस करें टेलीग्राम में ई-वे बिल जनरेट करने के लिए। जैसे मैं इसको यस कर रहा हूँ। अगला ऑप्शन मिलेगा आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल का। इस ऑप्शन को आपको तब यस करने हैं जब आपका बिजनेस का टर्नओवर 100 करोड़ को क्रॉस करता है। तो ई इनवॉइस को क्रिएट करने के लिए टेलीग्राम में इस ऑप्शन को यस कर। चलो हम टेलीग्राम में प्रैक्टिकली जीएसटी को इनेबल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले टेलीग्राम को ओपन करेंगे और कंपनी को अपने ओपन कर लेंगे। उसके बाद गेटवे ऑफ टेली पे आ जाएंगे और F11 प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन, देखो इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। इसको Y प्रेस करना अगर आपका नो रहेगा तो, और इंटर मारना है। तो जैसे ही आप इंटर मारोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगा। 1 by 1 समझते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा स्टेट का। यहाँ पे वही स्टेट शो होगा जो आपने कंपनी क्रिएशन या अल्टरेशन के टाइम में सिलेक्ट किया हुआ है। आपको यहाँ पे वो स्टेट सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है। जैसे मैंने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है तो इसलिए मैं दिल्ली को सिलेक्ट करूंगा, दिल्ली स्टेट। इंटर मारूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एड्रेस टाइप का। अगर आप अपने कंपनी के लिए मल्टीपल एड्रेस मेंटेन करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, और इस तरह से तीसरा भी दिखेगा आपको। कैसे एड्रेस मेंटेन करना होता है मल्टीपल, इसके लिए आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ
वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे प्राइमरी सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्राइमरी के लिए मैं डिटेल भर रहा हूँ, जीएसटी जो भी भर रहा हूँ प्राइमरी एड्रेस के लिए भर रहा हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन टाइप का, कि इस टाइप की रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखे हैं, रेगुलर में, कंपोजिशन में या रेगुलर सीरीज में करवा रखा। अगर आपने रेगुलर में करवा रखे हैं तो आप रेगुलर सिलेक्ट करोगे, कंपोजिशन में करवा रखे हैं तो आप कंपोजिशन यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, या रेगुलर सीरीज में करवा रखे आपने, मतलब रेगुलर डीलर तो हो लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हो तो आप ये सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पे सिर्फ रेगुलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंटर मारूंगा। अगला ऑप्शन आपका SSCF अदर टेरिटरी। अगर आप अदर टेरिटरी से बिलोंग्स करते हैं तो इसको आप यस करेंगे, अदरवाइज आप आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं अदर टेरिटरी से बिलोंग नहीं करता हूँ, नो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेंगे GST IN या UI नंबर। इसमें आपको वो नंबर डालने हैं जो आपको GST रजिस्ट्रेशन के टाइम मिला हुआ था, यानी आपने GST रजिस्ट्रेशन जब किया था तो GST डिपार्टमेंट ने, GST पोर्टल ने आपको 18 डिजिट का नंबर दिया होगा, उसको यहाँ पे आपको टाइप करने हैं। गलत टाइप मत करना, जैसे आप गलत टाइप करोगे तो देखो डेली एरर देता है। यहाँ पे देखो इस तरह से एरर आपको देगा, तो आप सही वाला ही नंबर यहाँ पे टाइप करना। ओके, सही टाइप करोगे तो आगे आप बढ़ जाओगे। अगला ऑप्शन आपको मिलेगा पीरियोडिसिटी ऑफ GST R1। ये पूछ रहा टैली आपसे कि आप जो है GST R1 जो है किस तरह से फाइल करते हो, मंथली फाइल करते हो, क्वार्टरली फाइल करते हो। तो अगर आप रेगुलर डीलर हो तो आप मंथली सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, क्योंकि रेगुलर मंथली ही फाइल करते हैं GST R1, तो मंथली में सिलेक्ट करके आगे बढ़ूंगा। अगला ऑप्शन मिलेगा आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का फॉर इनवर्स। ये पूछ रहा है आपको कि जब आप माल खरीदते हो तो सप्लायर माल को आपके कौन सी लोकेशन पे भेजता है। तो मैं यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं दिल्ली का हूँ तो दिल्ली में ही इसको भेजा जाता है, दिल्ली मेरा लोकेशन है। ओके, इंटर। उसके बाद पूछेगा ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल। क्या आप GST डिटेल जो आप भर रहे हैं इसके लिए आप ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल करना चाहते हैं, मतलब ई इनवॉइसिंग करना चाहते हैं अपने बिल के लिए, वो आप इसको यस करेंगे। अगर आपका टर्नओवर 100 क्रॉस पर है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। मैं इसको यस। उसके बाद पूछेगा एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल होना चाहिए टेलीप्राइम में, मतलब कब से ये काम करना शुरू कर दे, यानी हम जो डेट यहाँ पे डालेंगे उसी डेट से टेलीप्राइम में ई इनवॉइसिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा जब आप बिल क्रिएट करोगे। तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 डाल रहा हूँ, इसके बाद से हम ई इनवॉइसिंग करेंगे इस डेट से। अगला ऑप्शन है इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस। ये पूछ रहा है किस प्लेस से आप जो इनवॉइस को बनाना चाहते हो, कौन सी जगह से। मैं यहाँ पे दिल्ली टाइप कर रहा हूँ, दिल्ली से मैं जो इनवॉइसिंग करना चाहता हूँ इस लोकेशन से। उसके बाद इंटर। उसके बाद आ गया ई वे बिल एप्लीकेबल का। क्या आप ई वे बिल एप्लीकेबल करना चाहते हैं जो आप बिल क्रिएट करोगे। यदि आपके एक बिल या एक चालान या एक इनवॉइस की वैल्यू 50 से ऊपर नहीं हो रही है तो आप इस ऑप्शन को नो ही रखिए तो अच्छा है। इंटर मारेंगे। एप्लीकेबल फ्रॉम, ये पूछ रहा है कब से टेलीप्राइम में ये एप्लीकेबल हो जाए, मतलब कब से काम करना टेलीप्राइम में स्टार्ट कर दे। तो ये डेट आप डाल दो यहाँ पे, जो डेट डालोगे उसी डेट के बाद आप जो ई वे बिल का यूज कर पाओगे टेलीप्राइम में। ओके, जैसे मैं 1/4/23 डाल रहा हूँ। ओके, एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट। ये बोल रहा है कि क्या इंट्रास्टेट के लिए भी ई वे बिल एप्लीकेबल करना चाहते हो टेलीप्राइम में। फ्रेंड देखो, ऐसे तो आपका इंट्रास्टेट के लिए होता है, मतलब जब दूसरे स्टेट में माल आप भेजते हो तो ई वे बिल बनता है। अगर आप अपने ही स्टेट में माल भेज रहे हो और ई वे बिल आप बनाना चाहते हो तो इसको आप यस कर लो, जैसे मैं इसको यस कर रहा हूँ यहाँ पे। अगला ऑप्शन आ रहा है गुड्स डिस्पैच फ्रॉम का। ये पूछ रहा है आपको कि ई वे बिल जो बनाओगे आप तो कौन से एड्रेस से बनाओगे, मतलब माल आप कहाँ से भेजोगे, कौन से एड्रेस से भेजोगे, प्राइमरी वाले से भेजोगे या सेकेंडरी वाले से भेजोगे। जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वहीं से आपका ई वे बिल बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे प्राइमरी सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही एड्रेस टाइप में प्राइमरी सिलेक्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है प्राइमरी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रिकंसिलिएशन कॉन्फ़िगरेशन का। ये ऑप्शन आपको तब यहाँ पे यस नो करने होंगे जब आप जीएसटी रिटर्न का रिकंसिलिएशन करते हैं, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है। चलो पहले ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है यूज वाउचर नंबर एंड डेट एज अ सप्लायर इनवॉइस नंबर एंड डेट। ये बोल रहा है कि जब जीएसटी रिटर्न का रिकंसिलिएशन आप करोगे तो जो उसमें सप्लाई का इनवॉइस नंबर और डेट होगा, क्या वही आप यूज करना चाहते हो एज ए वाउचर नंबर और डेट, तो आप इसको यस करोगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करो। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। उसके बाद इग्नोर जीरो इफ प्रीफिक्स इन सप्लायर डॉक्यूमेंट नंबर। अगर सप्लायर के डॉक्यूमेंट नंबर में जीरो इंक्लूडेड है तो क्या उसे आप इग्नोर करना चाहते हो, तो इसे आप यस या नो अपने अनुसार कर लोगे। मतलब जो नंबरिंग होता है ना उसमें आपका सप्लायर का फैंस इनवॉइस नंबर डेट जो भी होगा तो उसका फॉर्मेट देख के आपको अपना वाउचर नंबर का फॉर्मेट देखना है, उसके लिए यस नो आपको करने हैं। तो यहाँ पे आप यस नो कर सकते हो अपने अनुसार जैसा आप चाहो। मैं यहाँ पे सबको नो करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अगला लिखा हुआ है इग्नोर स्पेशल कैरेक्टर। अगर स्पेशल कैरेक्टर है सप्लायर के इनवॉइस नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर में तो आप उसको इग्नोर करना चाहते हो तो यहाँ पे नो करो, अदरवाइज यस। वो डिटेल आप भर लो। उसके बाद जैसे इंटर मारोगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा इफेक्टिव डेट फॉर रिवाइज जीएसटी डिटेल। जो आप यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स भर रहे हो, यस नो जो कर रहे हो, जो आप भर रहे हो, कुछ भी भर रहे हो जो, वो आपका कब से रिवाइज हो जाए, ठीक है। रिवाइज मतलब दोबारा से मुझे ऑटोमेटिक फिल हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो ये बोल रहा है कैसे लेना चाहते हो, किस तरह से। यहाँ पे करंट डेट के अनुसार, जो कंपनी का करंट डेट होगा उसके अनुसार, या डेट ऑफ लास्ट एंट्री के अनुसार, जो आपने लास्ट एंट्री कर
कर रखा है उस डेट के अनुसार रिवाइज हो जाए, या टुडे आज के डेट के अनुसार जो कंप्यूटर में डेट लिखा रहेगा उसके अनुसार, टुमारो कल जो आने वाला है उसके अनुसार कंप्यूटर में डेट जो लिखा रहेगा उसके अनुसार हो जाए रिवाइज। जो आप लेना चाहो इसमें से ले सकते हो। देखो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, न्यू इफेक्टिव डेट। अपना डेट भी डाल सकते हो कि इस डेट से ऑटोमेटिक जीएसटी डिटेल रिवाइज हो जाए, जो हम भर रहे हैं यहाँ पे वो ऑटोमेटिक रिवाइज हो, तो अपना डेट भी डाल सकते हो। नहीं तो आप जो है ये जो ऑप्शन मिले हैं आपके 4, इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हो। अपना चॉइस है, आपका अपना चॉइस है, जैसे रिवाइज करना चाहते हो वैसे सिलेक्ट करो, जो भी आपको अच्छा लगा। जैसे मैं पहला सेट कर रहा हूँ करेंट डेट ऑफ कम। अगला ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स का। इस ऑप्शन को आपको यस तब करने हैं जब आप एक एक्सपोर्टर हो, माल का एक्सपोर्ट करते हो किसी दूसरे कंट्री में, जिसे मैं इसको यस कर रहा हूँ। उसके बाद आपके सामने डेट आएगा, डेट डालने को कि आपका जो एलयूटी बॉन्ड है कब से लेके कब तक वैलिड है वो डेट डालो। ऐसे 1 साल का वैलिडेशन होता है इसका, जैसे मैं 1/4/23 से डाल रहा हूँ और 2 तक मैं 31 मार्च 2024 तक कर रहा हूँ। ओके, 1 साल का वैलिडेशन मैंने डाल दिया। तो अपने अनुसार आप डेट डाल लेना है। ऐसे आप अपना बॉन्ड नंबर डालो, जो आपको बॉन्ड नंबर मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड नंबर टाइप कर लिया है, जो भी बोर्ड नंबर होगा यहाँ पे आपको डाल। एक्सपोर्टर हो तो आपको समझ में आ रहा होगा इस चीजें। उसके बाद सिंपली आपको एंटर मारने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन नेम का। यहाँ पे वही नेम आपका शो होगा जो आपने स्टेट सिलेक्ट किया है, स्टेट वाइज नेम होता है यहाँ पे। जैसे मैंने दिल्ली सिलेक्ट किया तो दिल्ली रजिस्ट्रेशन शो हो रहा है, इसको आप रहने दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। ये आपको एंट्री करते समय दिखेगा, जिसे आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कहाँ पे शो हो रहा है। सबसे ऊपर आपको शो होता है एंट्री करते समय, ठीक है। एंटर मारो। लास्ट ऑप्शन है आपका क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर अ कंपनी। बोल रहा है ये कि अगर आप अपनी कंपनी के लिए एक से ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेंटेन करते हो तो आप इसको यस करोगे। देखो फ्रेंड्स, कंपनी आपका सेम रहेगा और एक से ज्यादा आपका जीएसटी नंबर रहेगा। अगर आप उसको मेंटेन करना चाहते हो, दोनों को, तीनों को, जितने भी हैं आपके, तो आप इसको यस करोगे। जैसे आप यस करोगे तो आपके सामने न्यू स्क्रीन ओपन होगा जीएसटी डिटेल्स का। जैसे आप इसको भरे हो ऐसे ही आप भरोगे, बस डिटेल्स आपका अलग होगा। जैसे मैं वाई प्रेस कर रहा हूँ, इंटर मार रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन ओपन हो गया नया जीएसटी डिटेल्स का। यहाँ पे अपना दूसरा वाला जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसका डिटेल यहाँ पे आप भर सकते हो और उसको आप सेव कर सकते हो। जब आप एंट्री करोगे ना तो आपको वहाँ पे दिखेगा, ऊपर हेडिंग्स में आपको दिखेगा, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। जैसे देखो उत्तर प्रदेश से मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उसका डिटेल मैंने यहाँ पे भर दिया है। सिंपली इसको कंट्रोल ए करूंगा और सेव कर दूंगा, तो 2 हमारे आ गए यहाँ पे, दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के, ठीक है। एक और चीज को समझो, अगर कोई ऑप्शन आपको इसमें से ना दिखे तो आपको सिंपली F12 करने हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे कॉन्फ़िगर का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं F12 कर रहा हूँ और उस ऑप्शन को आपको यस कर लेने, जो ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा। उसके बाद आपको कंट्रोल ए करने हैं और पूरे डिटेल को सेव करने के लिए फिर से आपको कंट्रोल ए करने हैं। उसके बाद एस्केप मारना है आपको, उसके बाद पुनः कंट्रोल ए करने हैं। देखो जो आपने 2 जीएसटी डिटेल्स भरे हैं उसको आप यूज करना चाहते हो तो सिंपली आप अल्टर पे जाओगे, उसके बाद आप वाउचर टाइप पे जाओगे, उसके बाद आप अपना वाउचर सेलेक्ट करोगे जिसमें आप यूज करना चाहते हो। जैसे मैं सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंटर मारूंगा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। देखो स्टार्टर डिटेल्स में यहाँ पे देखेगा आपको डिफॉल्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशंस में, तो यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मैं यहाँ पे सपोज करो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ही एंट्री हो सेल का, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवा के रखा मैंने उसमें ही एंट्री हो। उसके बाद कंट्रोल ए कर लूंगा और स्किप मार के जब पीछे आऊंगा वाउचर पे जाऊंगा और जब इफेक्ट में करूंगा सेल वाउचर के लिए, तो यहाँ पे देखो ऊपर आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश दिख रहा ऊपर। तो इस तरह से इसका यूज होता है फ्रेंड्स। और यदि आप जीएसटी डिटेल्स में कुछ अल्टरेशन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, F11 प्रेस करना, उसके बाद जीएसटी वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको वाई प्रेस करके इंटर मारना है। अगर यस रहेगा तो इंटर मार दो, नो रहेगा तो वाई प्रेस करके इंटर मारो। अब पूछ रहा है आपसे कि किस रजिस्ट्रेशन नेम के लिए आप जो चेंज करना चाहते हो, किस में आप चेंजेस चाहते हो। जैसे मैं दिल्ली में चेंजेस चाहता हूँ, दिल्ली वाले रजिस्ट्रेशन में, इसमें मैं जो भी चेंजेस करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कर लूंगा। उसके बाद मैं सिंपली कंट्रोल ए करूंगा, उसके बाद स्किप मारूंगा और फिर से कंट्रोल ए करूंगा, ये सेव हो जाएगा चेंजेस। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ई बुक परचेज करना चाहते हो जिससे मैं आपको सिखाता हूँ तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप आसानी से परचेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।